12 मई वैशाखी पूर्णिमा 2025 के दिन चुपचाप गाय को खिला दे। एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर करोड़पति बना देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। वास्तव में अगर आप वैशाखी पूर्णिमा के दिन यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर श्री विष्णु भगवान तथा माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान न बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। वैशाखी पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को खिला दे। ये एक छोटी सी चीज करोड़पति ही नहीं, अरबपति भी बना देगी। सभी संकट और आसन से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत दूर होंगे। पूरे साल आपके घर धन के भंडार भरे रहेंगे। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक तर जाएंगी। रुपयों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में जो वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे। सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बनी रहती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न, धन, वस्त्र की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, कौन कौन से हैं गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें यदि वैशाखी पूर्णिमा के दिन कर लिया जाए तो जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको वैशाखी पूर्णिमा पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि वैशाखी पूर्णिमा कब है और इस महीने में किस तारीख को पड़ रही है। वैशाखी 12 या 13 मई को है। वैशाखी पूर्णिमा के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई को रहता है वह दिन अब आ गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में बहुत सी पूर्णिमा आती है, पर इस बार की वैशाखी पूर्णिमा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व वैशाखी पूर्णिमा का माना जाता है। शास्त्रों, वेदों, पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, वैशाख महीने की पूर्णिमा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी तथा माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं वैशाखी पूर्णिमा का व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है। इसी कारण वैशाखी पूर्णिमा को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 12 मई वैशाखी पूर्णिमा के दिन 52 तरह के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद चंद्रमा का प्रकाश इतना तेज होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ। 30 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। पूर्णिमा के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैशाखी पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। यह भूल नहीं करनी चाहिए। वैसे तो दोस्तों, वैशाखी पूर्णिमा के दिन स्नान और प्रार्थना का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा सुधर जाएगी, क्योंकि व्यक्ति के जीवन के भाग्य का
राहु केतु नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। वैशाखी पूर्णिमा के दिन गाय को गुड़ और गेहूं के आटे से बने 11 गोल लड्डू बनाकर खिलाए। ये एक बहुत ही खास उपाय है। आपको यह कार्य बिल्कुल चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है। यह उपाय करने के लिए आप किसी गौशाला में जा सकते हैं या फिर आपके आसपास अगर कोई गाय घूम रही हो तो उसे भी खिला सकते हैं। अगर आपके पास गौशाला में जाने की सुविधा नहीं है तो आप किसी भी गाय को चुपचाप यह लड्डू खिला सकते हैं। लड्डू खिलाते समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जब भी आप गाय को लड्डू खिलाए तो ध्यान रखें, आपके मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। बिना किसी दिखावे के केवल भक्ति भाव से गाय को यह प्रसाद अर्पित करें। यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। गाय को गुड़ और गेहूं से बने लड्डू खिलाने से धन, यश, कीर्ति, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। विशेष रूप से वैशाखी पूर्णिमा के दिन यह उपाय करने से सभी तरह के दोष दूर होते हैं, जैसे पितृदोष, काल सर्प दोष, कुंडली दोष और शनि दोष। जो व्यक्ति नियमित रूप से गौ सेवा करता है उसके पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं और उन्हें मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः यदि आप वैशाखी पूर्णिमा के दिन यह छोटा सा उपाय चुपचाप करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। आपका भाग्य तेजी से चमकता है और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हो। यह उपाय एक ऐसा उपाय है जो आपकी 7 पुश्तों का उद्धार कर देता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ आप पीपल के वृक्ष की पूजा भी अवश्य करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष है वे दूर होंगे और आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। यदि संभव हो तो इस दिन तुलसी को जल अर्पित करें और घर के मंदिर में दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य देना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इससे मानसिक शांति मिलती है और मन की चंचलता दूर होती है। अंत में दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से यह उपाय करते हैं तो कोई भी शक्ति आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। हरिओम।